नमस्कार। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कविता सुदामा चरित के अंतिम 3 पदों की व्याख्या लेकर। आशा है पहले तीनों पद आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो में चौथे पद में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण से अनुमति लेकर सुदामा अपनी नगरी की ओर जाते हैं तो वो बहुत क्रोधित हैं, खिन्न हैं, नाराज़ हैं कृष्ण से। और वो क्या सोचते हैं। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। यानी सुदामा सोचते हैं कृष्ण ने आदर सत्कार तो बड़ा किया, ना मुझ एक अमीर या गरीब का भेद ही समझा और बार बार गले मुझे लगाया। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। लेकिन मुझे आज ये बात समझ में नहीं आई कि उसने मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण को बिना कुछ सहायता दिए विदा कैसे कर दिया। अब क्रोधित होकर सुदामा क्या सोचते हैं, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। यानी क्या हो गया आज अगर ईश्वर की कृपा से वह राजा बन बैठा। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। है तो वही जो घर घर जाकर थोड़ी थोड़ी दही चुरा कर खाया करता। हूँ आवत ना ही हूँ तो वाही पठियो ठेली। अब गुस्से में है सुदामा तो सोचते हैं मैं तो आना ही नहीं चाहता था, वो तो पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। अब कहीं हो समुझाएगे बहुधन धरो सकेली। तो क्रोधित होकर सोचते हैं अब जाकर उससे कहूँगा देखो ढेर सारा धन लाया हूँ, इसे संभाल कर रख लो। तो यानी यहाँ पर इस पद में कैसे विचार हैं, क्योंकि सुदामा को नहीं पता कृष्ण उनकी सहायता कर चुके हैं तो वो अत्यंत क्रोधित है। अब यहाँ देखिए घर घर शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थ में बदलाव नहीं है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और धन धरो में यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा जात, बात, जात, समाज और काज, यहाँ पर सुंदर तुकबंद शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमारे 5वें पद में बेटा जब सुदामा अपनी नगरी की ओर जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनकी नगरी बदल चुकी है। उनकी नगरी के स्थान पर द्वारका के समान ही सुंदर सुंदर महल, सुंदर नगरी है। तो वो देखकर किस प्रकार भ्रम में पड़ जाते हैं सुदामा। कवि ने उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वैसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। वैसोई यानी द्वारका के समान ही राजमहल और नगरी देखकर, हाथी और बाजे देखकर सुदामा के मन में शंका हो जाती है। कैद्यो पर्यो कहूँ मार्ग भूली के फिर मैं अब द्वारका आयो। कहीं मैं रास्ता भूलकर दोबारा द्वारका नगरी तो नहीं आ गया। भोन बिलो कब को मन लोचत। द्वारका के समान ही सुंदर सुंदर भवन देखकर सुदामा मन में सोचते हैं और ये सोचते सोचते गांव मझायो यानी पूरी नगरी में घूमना शुरू कर देते हैं। पूछत पाड़े फिरे सबसो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। वो अपनी झोपड़ी के बारे में सबसे पूछते घूमते हैं लेकिन झोपड़ी तो थी ही नहीं, तो उन्हें झोपड़ी कहाँ से मिलती। अब यहाँ पर देखिए बेटा छायो, आयो, मंझायो, पायो। कवि ने बहुत ही सुंदर तुकबंद शब्दों का प्रयोग किया है। चलिए अंतिम पद पर चलते हैं जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कृष्ण ने किस प्रकार एक दीनहीन सुदामा की दशा को एक पल में परिवर्तित कर दिया। यानी ईश्वर या समय जब हमारा बढ़िया आता है तो किस प्रकार समय हमारा साथ देता है उसका वर्णन किया है कवि ने। कह वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। यानी जहाँ पर सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ सोने के समान सुंदर महल जगमगाता है। कह पग में पनही न हती। यानी जिस सुदामा के पाँव में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। कह ले गजराज जहूँ ठाड़े महावत। अब उसके द्वार पर हाथी बंधा है, वो भी महावत के साथ। भूमि कठोर पर रात कटे। कठोर भूमि पर सोने वाले सुदामा को कोमल सेज पे नींद नावत। अब तो नरम मुलायम गद्दों पर भी नींद नहीं आती। कै जुरतों नहीं कोदो सवा। कोदो यानी जिसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। प्रभु के परताप से दाख ना भावत। दाख बेटा बड़ी किशमिश को कहा जाता है लेकिन यहाँ मेवे के रूप में आया है। तो कवि अंत में कहते हैं और आज सुदामा की दशा ऐसी है कि जिसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, आज ईश्वर की कृपा ऐसी है कि अब उसे मेवे भी अच्छे नहीं लगते। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सुहावत, महावत, आवत, भावत कवि ने सुंदर तुकबंद शब्दों का प्रयोग किया है और पूरी कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो है ना कविता बहुत आसान और बहुत मनोरंजक। तो आशा है आपको ये कविता भली भांति समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।